नाजरीन, आज हमारे सामने हिंदुस्तान के जाने माने शायर, वो भी क्लासिकल शायर, नाजिम, और सबसे बड़ी बात कि ये रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। जी हाँ, मेरी मुराद आपके बिल्कुल रूबरू हैं अहमद अली बरकी साहब, जिनको क्लासिकी शायरी पर बहुत ही अबूर हासिल है और फिल बदिया अशार कहने में, कसीदा कहने में, नज्म कहने में इनको महारत हासिल है। इन्होंने जब भी किसी की वफात हुई उसके लिए ख़राज अक़ीदत पेश करने हमेशा मंसूर कलाम की सूरत में किया है। आज आपके रूबरू में बरकी साहब, मैं तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अपने तमाम अरकान की जानिब से बिलखसूस सरपरस्त आला जनाब सैयद फारूक शाह बुखारी, आप रूबरू रहें बरकी साहब। जी जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाजरीन आपसे इस्तिफादा उठाएं, आपकी शख्सियत, आपके फ़न से, आपके इल्म और अदब से आपने ज़िंदगी भर जो सरमाया इकट्ठा किया है वो आज हमारे नाजरीन को आज आप ज़रूर महसूस करेंगे सुना के। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने इब्तदाई जो तालीमी मराहिल हैं वो किस तरह से गुजारे हैं, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की है और ख़ुद आप कहाँ किस जगह से मंसूब है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई है, तो फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। जी बिस्मिल्लाह। पेश करता हूँ सभी अहबाब को अपना सलाम, पेश करता हूँ सभी अहबाब को अपना सलाम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाबा रहमान राम राम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाबा रहमान राम राम। मीरो गालिब हों कि हों पंडित दयाशंकर नसीम, मीरो गालिब हों कि हों पंडित दयाशंकर नसीम। मेरी नज़रों में सभी हैं लायक सद एहतराम, मेरी नज़रों में सभी हैं लायक सद एहतराम। अदब और अदीब नवाज़ी के सिलसिले में की कड़ी में तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अरकान का इस बरक़ी नवाज़ी के लिए मैं सही में क़ल्ब से सपासगुज़ार हूँ। जज़ाए खैर उन्हें इसके लिए परवरदिगार। और मैं चाहता हूँ कि कुछ इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप की खिदमत के लिए भी कुछ तअस्सुरात पेश कर दूँ। आज हैं इरफान आरिफ नाशिरे उर्दू ज़बां, आज हैं इरफान आरिफ नाशिरे उर्दू ज़बां, हैं वो तहरीके बकाए उर्दू की रूह रवां, हैं वो तहरीके बकाए उर्दू की रूह रवां। काबिले तौसीफ है उनका अदीबों से लगाव, काबिले तौसीफ है उनका अदीबों से लगाव। उनका ये हुस्न अमल है उनकी अज़मत का निशां, उनका ये हुस्न अमल है उनकी अज़मत का निशां। दिलनशी है ऑनलाइन गुफ्तगू का सिलसिला, दिलनशी है ऑनलाइन गुफ्तगू का सिलसिला। मर जाए अहले नज़र हैं उनकी बदमाराइयाँ, मर जाए अहले नज़र हैं उनकी बदमाराइयाँ। मुझसे जो दिल्ली में है एक शायर गोशा नशी, मुझसे जो दिल्ली में है एक शायर गोशा नशी। मुस्तहक़ है दाद की मुस्तहक़ है दाद की उनकी करम फरमाइयाँ, मुस्तहक़ है दाद की उनकी करम फरमाइयाँ। साथ उनका दे रहे हैं उनके जो रफ़ाए कार, साथ उनका दे रहे हैं उनके जो रफ़ाए कार। हैं वो उर्दू की रवायत के हकीकी पासबां, हैं वो उर्दू की रवायत के हकीकी पासबां। हैं बकाए उर्दू के तहरीक पे सरगर्म कार, हैं बकाए उर्दू की तहरीक में सरगर्म कार। जम्मू और कश्मीर के यकसा सभी पीरो जवां, जम्मू और कश्मीर के यकसा सभी पीरो जवां कर रहे हैं जो जहाँ भी खिदमत शेर व अदब कर रहे हैं, जो जहाँ भी खिदमत शेर व अदब। उनका बरक़ी आज़मी है सिर्फ दिल से कदरदां। ये था मेरा मंजूम ख़राज अक़ीदत इस ग्रुप के अरकान और नाज़मीन के लिए। अब मैं अपना तारुफ पेश कर रहा हूँ। मैं अहमद अली बरक़ी आज़मी 25 दिसंबर 1954 ईस्वी को शहर आज़मगढ़ के मोहल्ला बाद बहादुर में पैदा हुआ। मैं
درجہ पंचम तक मदरसा इस्लामिया बाग में पेटू आसिफगंज शहर आजमगढ़ का तालीम रहा। बादला शिबली हायर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद इंटरमीडिएट क्लास से लेकर एमए उर्दू तक शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ का तालीम रहा। मैंने 1969 में हाई स्कूल, 1971 में इंटरमीडिएट, 1973 में बीए और 1975 में एमए उर्दू की सनद हासिल की और शिबली कॉलेज से ही 1976 में बीएड किया। बादजा मजीद आला तालीम के हुसूल के लिए 1977 में दिल्ली आकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एमए फारसी में दाखिला लिया और यहाँ से 1979 में एमए फारसी की सनद हासिल की और बादजा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की डिग्री हासिल की। मेरे वालिद का नाम रहमतुल्लाही बर्क और तखल्लुस बर्क था, जो नायब रजिस्ट्रार कानूनगो के ओहदे पर फायज थे। मेरे वालिद एक साहिब तर्ज और कादिरुल कलाम उस्ताद सुखन थे, जिन्हें जानशीन दाग हजरत नूर नारवी से शरफ तलम्मुद हासिल था। मेरे बचपन का बेशतर हिस्सा वालिद मोहतरम के साये आसफत में गुजरा। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। बेशतर वक्त वालिद साहब के फैज़ में गुजरता था, जिससे मैंने बहुत कुछ हासिल किया और आज मैं जो कुछ हूँ उनका इल्मी, कलमी और रूहानी तसर्रुफ है। मेरा असली नाम अहमद अली और तखल्लुस वालिद के तखल्लुस बर्क की मुनासबत से है, इसलिए मुझसे बर्की आदमी है। वालिद साहब के फैज़ सोहबत की वजह से शेरी और अदबी ज़ौक़ की नशोनमा बचपन में हो गई थी, बफ़ज़्ल खुदा जो अब तक जारी और सारी है। वालिद साहब के साथ मुकामी तरही नशिस्तों में बाकायदगी से शरीक होता रहा। इस वजह से तकरीबन 15 साल की उम्र से तबादमाई करने लगा। अदबी ज़ौक़ का नुक्ते आगाज़ वालिद मोहतरम का फैज़ सोहबत रहा और मैंने जो कुछ भी हासिल किया उन्हीं का फ़ज़ा नज़र और रूहानी तसर्रुफ है। अदब में गज़ल मेरी महबूब तरीन सिन्फ़ सुखन है। गज़ल से क़त नज़र मुझे मौज़ूआती नज़्में लिखने का 2003 से 2009 तक काफ़ी शौक़ रहा और मैंने इस अरसा में माहौलियात, साइंस और मुख्तलिफ आलमी दिनों की मुनासबत से बहुत कुछ लिखा, जो 6 साल तक मुसलसल हर माह एक मुकामी मैगजीन मानामा साइंस में शाया होता रहा और इतनी नज़्में लिख डाली कि एक मुस्तकिल शेरी मजमूआ हो सकता है। इसके अलावा मुझे याद रफ्तगा से खासी दिलचस्पी है, चुनांचा मैं बेशतर शुअरा, अदीबों और फनकारों के जमा वफात और यौम तवल्लुद की मुनासबत से अक्सर व बेशतर लिखता रहता हूँ। इस सिलसिले में मैंने हज़रत अमीर खुसरू, वली दक्कनी, मीर गालिब, हाली, शिबली, सरसैयद, अहमद फराद, फैज़, परवीन शाकिर, नासिर काज़मी, मुज़फ़्फ़र वारसी, शहरयार, बाबा उर्दू, मौलवी अब्दुल हक, इब्न ईशा, जिगर, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, मेरी हसन, सादिक़ैन, मकबूल फ़दा हुसैन और हाल ही में गुलजार दहलवी और मुज्तबा हुसैन के साने इर्तिहाल पर भी नज़्में लिखी। मुझे मौज़ूआती नज़्में लिखने का बहुत शुरू से शौक़ रहा है। अगर इनको यकजा कर लिया जाए तो इनसे एक ज़ख़ीम मजमूआ मरतब हो सकता है। अब तक मैंने तकरीबन 400 से 500 तक मशाहिर अदब पर मंज़ूम तअस्सुरात लिखे हैं और इसके अलावा जो बाक़ायदा हयात अदीब शुअरा हैं उन पर भी मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन आम तौर से मैं मंज़ूम तअस्सुरात ही लिखता हूँ। मुझे मंज़ूम तअस्सुरात लिखने में ज़्यादा आसानी है बनस्बत इसके कि मैं नस्म कर सकूँ। फैज़, साहिर, मजरू, जिगर, हसरत फ़ानी, परवीन शाकिर और नासिर काज़मी वगैरह मेरे पसंदीदा शुअरा हैं। अदीबों में
सर सैयद अहमद खान और शिबली नुमानी से बेहद लगाव है। मैं उर्दू वेबसाइट्स और फेसबुक पर बहुत फ़ाल हूँ और फेसबुक पर मेरी 4000 से ज़्यादा गज़लें और नज़में एल्बम की शक्ल में मौजूद हैं। मौजूदा दौर में अदब अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और उसकी तोसी और तरवीज के इम्कानात रोशन हैं। मुआसरना चश्मक और गुरुबंदी फरोग़ ज़बान व अदब की राह में सद्दराह हैं। खुसूसियत से बेनियाज होकर अगर अदबी तख्लीक की जाए और उसमें खुलूस भी कारफरमा हो तो फरोग़ अदब के इम्कानात मज़ीद रोशन हो सकते हैं। मैं अपनी खूबी बेनियाजी की वजह से गोशानशीन रहकर अपने अदबी और शेरी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए इंटरनेट और दीगर वसाइल तरसील व इबलाग के वसीले से सरगर्म अमल हूँ। मैं उर्दू की बेशतर वेबसाइट्स और फेसबुक के बेशुमार फोरम से वाबस्ता हूँ। मुझे खुशामद पसंदी और ज़माना साजी नहीं आती, इसलिए मुकामी सतह पर गैर मारूफ होता ज़माना साज तो सब जानते मुझे, क्या हुए बेनियाजी है दीवानापन मेरा। वेबसाइटों पे लोग हैं खुशफहमी के शिकार, ना आशनाए हाल हैं हमसाया भी मेरे। होते हैं अर्ज़ हाल, होते हैं उनके नाम पे बरपा मुशायरे, मेयार शेर उनकी बला से गिरे गिरे, जिनका रसूख है उन्हें पहचानते हैं सब, हम देखते ही रह गए बाहर खड़े खड़े। जो है ज़माना साज वो है आज कामयाब, अहले कमाल गोशे उजलत में पड़े, जिंदा थे जब तो उनको कोई पूछता न था, हर दौर में मिलेंगे बहुत ऐसे सरफिरे, बरकी सितम ज़रीफ़ी हालात देखिए, अब उनके नाम पर हैं इदारे बड़े बड़े। ये तल्ख़ ज़िल्लत है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, गज़ल मेरी महबूब तरीन सिलसिले सुखन है। मेरे उसलूब सुखन पर गैर शऊरी तौर से गज़ल मुसलसल का रंग हावी है। गोया मेरी बेशतर गज़लों में, जैसा कि बाज़ अहबाब ने इसकी तरफ इशारा किया, गज़ल के कालिब में नज़्म या मसनवी का गुमान होता है, जो बाज़ अहबाब की नज़र में महबूब और बाज़ लोगों के ख्याल में मायूब है। मेरा शऊर फ़िक्र फ़न मेरे ज़मीर की आवाज़ है। मेरी गज़लें दाखिली तजर्बात मुशाहदात का वसीला इजहार होने के साथ साथ बक़ौल जनाब मौलाना मंजूर अहमद हदीस हुस्न भी हैं और हकायत रोज़गार भी। मैं जिस माहौल का परवरदा हूँ, मेरी शायरी उसके नशे व फराज और नाहमवारियों और अखलाकी इक़दार के ज़वाल की अक्कास है। मैं जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखता या महसूस करता हूँ, उसे मौज़ूअ सुखन बनाना अपना अखलाकी और समाजी फ़रीज़ा समझता हूँ। इसके नतीजे में मेरी बेशतर शेरी तख्लीक़ात इज्तिमाई शऊर के बाद गश्त की आइनादार है। मैं क्लासिकी रवायात का पासदार होने के साथ साथ जदीद असरी मैलानात और रुझानात का भी मौज़ूअ सुखन बनाने से गुरेज़ नहीं करता। हालात हादरा के तनाजुर में बेदार मग़ज़, सुखनवर और कलमकार जिस ज़हनी करब का एहसास करते हैं, उनकी तख्लीक़ात में शऊरी या गैर शऊरी तौर से उसका इज़हार एक फितरी और नागुज़ीर अम्र है। चुनांचा है मेरे अशार असरी करब के आइनादार, क़ल्ब मुस्तर है मेरा सोले दरूं से बेकरार। आप पर होंगे असर अंदाज जो बेअख्तियार, मेरी गज़लों में मिलेंगे शेर ऐसे बेशुमार। सफ़े करतास पर करता हूँ उसको मुंतकिल, दास्ताना ज़िंदगी है मेरी बरक़ी इक़्तिदार। उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत हमारा कौमी, मिल्ली और अखलाकी फ़रीज़ा है, जैसा कि ये तहरीक भी कर रही है। इस ज़ुन में मुकामी और इलाक़ाई सतह पर हमारे शायरों, अदीबों और अरबाब फ़िक्र नज़र की इल्मी व अदबी खिदमात की इफ़ादियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उर्दू ज़बान अदब के बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग़ में मेयारी उर्दू वेबसाइटों के कारहाए नुमायाँ हल्क़े अहबाब फ़िक्र नज़र में, जिन्हें इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है, अज़हर मेरा शम्स है। ख़ासदार को सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में मुतारिफ कराने में जनाब सतपाल भाटिया की हिंदी वेबसाइट
आज के गजल.blogspot.com का काम नक्श अव्वल का दर्जा रखती है। इस साइट की फहरिस्त से मुझे मोहतरम सरवर आलम राज सरवर साहब और उनका नाम नामी, उनका मेयारी कलाम और उनकी साइट का लिंक नजर आया और इस तरह मैं उनकी शोहर आफाक वेबसाइट उर्दू अंजुमन.com जो अमेरिका में है से बाकायदा रुशनास हुआ और मुझे कहने में जरा भी तअम्मुल नहीं है कि मेरी इंटरनेट की दुनिया में बाकायदा तौर पर रसाई और अरबाब फिक्र नजर से शनासाई का नुक्ता आगाज उर्दू अंजुमन.com है। सरवर आलम राज सरवर का तबहुर ज़बान बयान उनकी इस्लाह सुखन है जिसका कोई जवाब नहीं और जो मेरे लिए मसले राह रही है और रहेगी। उर्दू अंजुमन के बाद मुझसे नाज़िम उर्दू जहां मोहतरमा सारा जमी साहबा ने रुजू किया और ये मेरा दूसरा मैदान अमल था और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मेरी गजलों का तौरी व मानवी हुस्न जमाल, उनकी मुखलसाना दिलकश और सहरंगेज तज़ीमकारी और नक्काशी का मरहून मिन्नत है। उनके बारे एहसास से कभी सुबकदोश नहीं हो सकता। मेरा तीसरा पड़ाव उर्दू बंधन.com रहा जो सऊदी अरब में वाक़ है, जहां मैं मोहतरम सालिम मोहम्मद बाशवार साहब की शपथ से बहरमंद हुआ, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए अज़राहलिस मेरी बाज़ाब्ता वेबसाइट बना दी और मुस्तकिल तौर से बेलौस दस्तबुर्द ज़माना से उसकी निगहदाश्त फरमा रहे हैं। खुदा बुजुर्ग बरतर उन्हें इसका अजर अजीम अता फरमाए। उर्दू दुनिया.net में मैं मोहतरम मुज़फ़्फ़र साहब से बहुत मुतअस्सिर हूँ, जिन्होंने मेरी गैर मामूली तशवीक़ और हौसला अफजाई फरमाई और हमेशा हौसला अफजा मंसूर और मंजूम इज़हार ख्याल से नवाजते रहे। दस्तक के 12वें शुमारे में खाकसार के फिक्र फन पर उनका मखसूस तबसरा उनकी शफ़क़त और मोहब्बत का आईनादार है। मैं मोहतरमा सुनीता विक की शाम सुखन.com जो लंदन में वाक़ है, जनाब महताब कद्र की उर्दू गुलबन.com जो सऊदी अरब में वाक़ है, आपजू.com और कभी कभी उर्दू आर्टिस्ट.com पर भी अपनी खबर फरसाई के नखूश सब्त करता रहता हूँ। मुझे बैरून मुल्क हल्के अरबाब फिक्र नजर में मुतारिफ कराने में मोहतरम हसन चिश्ती साहब मुकीम शिकागो, उनके रफीक दीना अनवर ख्वाजा और हफ्त रोजा उर्दू लिंक USA का नहायत अहम रोल रहा है। मेरी लौहे दिल पर सब उनकी शफकत के नकूश लाजवाल हैं। उनकी वसातत से मैं मोहतरम सरदार अली साहब मुकीम टोरंटो कनाडा और उनकी आलमगीर शोहरत की हामिल शहर सुखन.com से रुशनास हुआ कि मुझे मुस्तकिल अपनी शफकत से नवाजते रहते हैं। मोहतरम एजाज उबैद साहब की नवाजिशों के लिए भी मैं उनका सही में कल्ब से सिपातगुजार हूँ। उन्होंने हाल ही में अज़राहलिस बरक़ी शुआए के नाम से मेरी कुछ मौज़ूआती नज़मों को जो मेरा ख़ुसूसी मैदान अमल है बरक़ी किताब की शक्ल में ज़ेवर तबा से ऑनलाइन आरास्ता किया। खुदा बुजुर्ग मुताल उनकी अदबी व इल्मी खिदमात को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जब मैंने फेसबुक से रुजू किया तो मुझे पता चला कि शदाइजान उर्दू किस तरह यहाँ भी उर्दू के फ़रोग़ में बक़द्र ज़र्फ़ अपने फ़िक्र फ़न के जौहर दिखा रहे हैं और यहाँ भी शम उर्दू अपनी आबोताब के साथ फ़िकन है। फेसबुक की वसातत से मैं उर्दू मंदिर सगीर अहमद जाफरी साहब उर्दू के फ़रोग़ में उनकी गिराक़द्र खिदमात से रुशनास हुआ और यहाँ मौजूद अहबाब उनके दिलपदीर कलाम से मुस्तफ़ीद होने का शरफ हासिल होता रहा। फेसबुक पे मौजूद मुख्तलिफ अदबी ग्रोहों ख़ुसूसन उर्दू लिटरेरी फोरम, इन्हिराफ, बद्म इम्कान, उर्दू शायरी, मोहब्बत, गुलकारियाँ और दिया ग्रुप की हफ्तावार फिलबदी तरीन नशस्तों में तबाज़माई करने ने भी मेरे शऊर फ़िक्र फ़न को जला बख्शी, जिसके लिए उनका ममनून हूँ। इस तरह फेसबुक पर और डिजिटल वेबसाइट पर जो है शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट या फेसबुक का ऐसा ग्रुप हो जिस तक मेरी शनासाई नहीं हो। मैं बाज़ अक्सर सर्च करता रहता हूँ तो मैं खुद को
ऐसी जगह पाता हूँ जो जहाँ मुझे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। उर्दू क्या है, इस सिलसिले में मैंने मंजूम तअस्सुरात अपने कलमबंद किए हैं जो सामीन की करते हैं। उर्दू है इम्तिजाजी रवायत की पासदार, उर्दू है इम्तिजाजी रवायत की पासदार, ये इत्तेहाद फिक्र नज़र की है यादगार, ये इत्तेहाद फिक्र नज़र की है यादगार। उर्दू ज़बान है जुमला ज़बानों का इम्तिदाद, उर्दू ज़बान है जुमला ज़बानों का इम्तिदाद। उर्दू अदब है मज़हरे रुदाद रोज़गार। जमहूरियत की आज ये जिंदा मिसाल है, जमहूरियत की आज ये जिंदा मिसाल है। अल्फाज हर ज़बान के हैं बेशुमार, अल्फाज हर ज़बान के हैं इसमें बेशुमार। उर्दू अदब को जिन पे हमेशा रहेगा नाज, उर्दू अदब को जिन पे हमेशा रहेगा नाज। सर सैयद और हाली थे वो फ़ख्र रोज़गार। शेरुल अजम व शिबली की या सीरतुन नबी, शेरुल अजम व शिबली की या सीरतुन नबी। आलम में इंतखाब है उर्दू के शाहकार, दुनिया पे आश्कार है आज इसकी आबताब, दुनिया पे आश्कार है आज इसकी आबताब। गालिब ने शेरो नस्र को बख्शा जो वक़ार, गालिब ने शेरो नस्र को बख्शा जो वक़ार। सोदे दरू है मीर का एक मशर ख्याल, सोदे दरू है मीर का एक मशर ख्याल। है शायरी नज़ीर की आशोब रोज़गार, है शायरी नज़ीर की आशोब रोज़गार। थी दाग दहलवी की ज़बां सहल मुमतना, थी दाग दहलवी की ज़बां सहल मुमतना। थे मीरानीस मरसिया गोई के शहरयार, थे मीरानीस मरसिया गोई के शहरयार। उर्दू अदब में जिसकी नहीं है कोई मिसाल, उर्दू अदब में जिसकी नहीं है कोई मिसाल। इकबाल का कलाम है वो दुर्र शाहवार, इकबाल का कलाम है वो दुर्र शाहवार। बर्क़ आज़मी हो फैज़ हो अहमद फराज हो, बर्क़ आज़मी हो फैज़ हो अहमद फराज हो। अहद रवा में गुलशने उर्दू की थे बहार, अहद रवा में गुलशने उर्दू की थे बहार। आज़ाद है ये मज़हब व मिल्लत की क़ैद से, आज़ाद है ये मज़हब व मिल्लत की क़ैद से। हर जा मिलेंगे आपको उर्दू के जानसार, हर जा मिलेंगे आपको उर्दू के जानसार। मुंशी नवल किशोर हों या सर किशन प्रसाद, मुंशी नवल किशोर हों या सर किशन प्रसाद। तर्ज अमल से अपने थे उर्दू के पासदार, तर्ज अमल से अपने थे उर्दू के पासदार। चकबस्त हों फराख हों मुल्ला हो या नसीम, चकबस्त हों फराख हों मुल्ला हो या नसीम। उर्दू के जानसारों की लंबी है कतार, उर्दू के जानसारों की लंबी है कतार। अहद रवा में उर्दू है एक आलमी ज़बान, है इक़्तिदाए वक्त के कि उर्दू हो सुरखरू, है इक़्तिदाए वक्त की उर्दू हो सुरखरू। माहौल आओ मिलके करें इसका साजगार, माहौल आओ मिलके करें इसका साजगार। अहद रवा में उर्दू है एक आलमी ज़बान, अहद रवा में उर्दू है एक आलमी ज़बान। मद्दा जिसके बरक़ी हैं दुनिया में बेशुमार, मद्दा जिसके बरक़ी हैं दुनिया में बेशुमार। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मेरा दायरा कार खास तौर से मौज़ूआती शायरी रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जिससे तमाम आलमी इंसानियत नाला है, उस सिलसिले में भी मैंने खमा फरसाई की है। मैं चाहता हूँ कि अब आप उससे भी समाज फरमाएं। चीन को अपना बनाया ऐसा कोरोना ने शिकार, चीन को अपना बनाया ऐसा कोरोना ने शिकार। हो गया सारे जहां में जिससे बरपा खल्फशार, हो गया सारे जहां में जिससे बरपा खल्फशार। इसके शर से मांगता है हर कसो नाकस पनाह, इसके शर से मांगता है हर कसो नाकस पनाह। इब्ने आदम के लिए रूह फरसा इसका वार, इब्ने आदम के लिए है रूह फरसा इसका वार। है ये मोहलिक वायरस सबके लिए सुहाने रूह, है ये मोहलिक वायरस सबके लिए सुहाने रूह। गुलशन हस्ती की है जिससे खदा दीदा बहार, गुलशन हस्ती की है जिससे खदा दीदा बहार। गिर रहे हैं औंधे मुंह दुनिया में शेयर मार्केट, गिर रहे हैं औंधे मुंह दुनिया में शेयर मार्केट। हो गए बर्बाद कितनों के न जाने कारोबार, हो गए बर्बाद कितनों के न जाने कारोबार।
लर्ज़ा पर अंदाम है सारे जहां में इससे लोग, लर्ज़ा पर अंदाम है सारे जहां में इससे लोग, है मुज़र असरात से इसके मुसाफिर बेकरार। ये किसानों की तरफ और मजदूरों की तरफ इशारा है। लर्ज़ा पर अंदाम है सारे जहां में इससे लोग, है मुज़र असरात से इसके मुसाफिर बेकरार। हर हवाई अड्डे पर है अफरा तफरी आजकल, हर हवाई अड्डे पर है अफरा तफरी आजकल। जाने कब माहौल होगा फिर दोबारा साजगार, जाने कब माहौल होगा फिर दोबारा साजगार। दर्स इबरत है हमारे वास्ते फितरत से जंग, दर्स इबरत है हमारे वास्ते फितरत से जंग। दामने नौए बशर है आज जिससे तार तार, दामने नौए बशर है आज जिससे तार तार। खुद बनाकर वायरस से जौहरी हथियार अब, खुद बनाकर वायरस से जौहरी हथियार अब। अपनी बदआमालियों की झेलते हैं आप मार, अपनी बदआमालियों की झेलते हैं आज मार। आज तक इसका न था बरकी कोई वहम गुमा, आज तक इसका न था बरकी कोई वहम गुमा। जान ले लेंगे किसी की नज़ला खांसी और बुखार, जान ले लेंगे किसी की नज़ला खांसी और बुखार। चीन को अपना बनाया ऐसा कोरोना ने शिकार, हो गया सारे जहां में जिससे बरपा इंतशार। आजकल मेरे सर पर यही कोरोना सवार है और मेरे ख्याल में तमाम अहबाब भी इससे मुतासिर होंगे। इसलिए आजकल मेरी जितनी तख्लीक़ात हैं कहीं न कहीं शऊरी और गैर शऊरी तौर से बेशतर फिलबदी होती हैं, इसका इशारा मिलता है। एक और गज़ल समाअत फरमाएं इसी तनाजुर में। करता नहीं किसी से कहीं कोई प्यार अब, करता नहीं किसी से कहीं कोई प्यार अब। सबको सता रहा है गमे रोजगार अब, सबको सता रहा है गमे रोजगार अब। हर शख्स इन दिनों है खिज़ा का शिकार अब, आज हर शख्स इन दिनों का है खिज़ा का शिकार आज। नापैद जैसे हो गई फसले बहार अब, नापैद जैसे हो गई फसले बहार अब। खतरे में हुक्मरानों का है इक़्तिदार अब, खतरे में हुक्मरानों का है इक़्तिदार अब। सारे जहां में जिससे है खल्फशार अब, सारे जहां में जिससे है खल्फशार अब। कोरोना ने सबको हाल से बेहाल कर दिया, कोरोना ने सबको हाल से बेहाल कर दिया। ख्वाबो ख्याल जैसे हो सब्र करार अब, ख्वाबो ख्याल जैसे हो सब्र करार अब। औकात क्या है अपनी पता सबको चल गया, औकात क्या है अपनी पता सबको चल गया। एक वायरस की जद में है सब कारोबार अब, एक वायरस की जद में है सब कारोबार अब। देखिए ना इसको मजहबी ऐनक से मीडिया जो आजकल देख रहा है, देखिए ना इसको मजहबी ऐनक से मीडिया। कोरोना बना रहा है सभी को शिकार अब, कोरोना बना रहा है सभी को शिकार अब। दुनिया का जिससे दरहमो बरहम निजाम है, दुनिया का जिससे दरहमो बरहम निजाम है। तादाद मरने वालों की है बेशुमार अब, तादाद मरने वालों की है बेशुमार अब। मस्जिद में आके घर से न रखे कोई कदम, मस्जिद में आके घर से न रखे कोई कदम। ऐलान हो रहा है यही बार बार अब, ऐलान हो रहा है यही बार बार अब। वहशत ज़दा हैं हाथ मिलाने से आज लोग, वहशत ज़दा हैं हाथ मिलाने से आज लोग। करते थे दिल लगी जो वो है दिल फिगार अब, करते थे दिल लगी जो वो है दिल फिगार अब। सर पर सवार जिनके था अब तक जुनून शौक, सर पर सवार जिनके था अब तक जुनून शौक। किस पर करेंगे जान वो अपनी निसार अब, किस पर करेंगे जान वो अपनी निसार अब। तफरीगाह करते थे तफरी सब जहां, तफरीगाह करते थे तफरी सब जहां। सुनसान सब पड़े हैं वहां मर्गदार अब, सुनसान सब पड़े हैं वहां मर्गदार अब। मिलती नहीं नजर से नजर और दिल से दिल, मिलती नहीं नजर से नजर और दिल से दिल। उशाक जैसे बैठे हो सब सोगवार अब, उशाक जैसे बैठे हो सब सोगवार अब। मासूर सब हैं अपने ही घर के हिसार में, मासूर सब हैं अपने ही घर के हिसार में। करता नहीं किसी का कोई इंतजार अब, करता नहीं किसी का कोई इंतजार अब। देते हैं सब ये पुरसिश अहवाल का जवाब, देते हैं सब ये पुरसिश अहवाल का जवाब।
अपने ही घर में कैद है ये खाकसार अब, अपने ही घर में कैद है ये खाकसार अब, है सिर्फ अपनी जान की लाहक सभी का फिक्र, है सिर्फ अपनी जान की लाहक सभी का फिक्र, बरकी नहीं किसी के कोई गमगुसार अब, बरकी नहीं किसी का कोई गमगुसार अब। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि गजल का नुक्ता आगाज हदीस दिलबरी है, जो अब हयात व कायनात के वसी मौज़ूआत का अहाता भी करता है। तो एक गजल जो हदीस दिलबरी से इबारत है वो भी समाप्त फरमाए। तो सही माने में क्लासिकी शायरी का जो हुस्न है वो गजल और तगज़ुल के अंदर ही मौजूद है। हालांकि हालात हादरा की शायरी भी एक अहम जुज़ है, लेकिन बहरहाल जो शेरियत है, जो गनायत है, जो साले मुमतना है, वो सब क्लासिकी शायरी का तुर्रे इम्तियाज है। बहरहाल मेरी ये गजल क्लासिकी शायरी की नुमाइंदगी करती है। कैफो मस्ती से हैं सरशार तुम्हारी आंखें, कैफो मस्ती से हैं सरशार तुम्हारी आंखें, देती हैं दावत दीदार तुम्हारी आंखें, देती हैं दावत दीदार तुम्हारी आंखें। हो गई सल्ब उसी दिन से मेरी ताकत सब्र, हो गई सल्ब उसी दिन से मेरी ताकत सब्र, मुझसे जिस दिन से हुई चार तुम्हारी आंखें, मुझसे जिस दिन से हुई चार तुम्हारी आंखें, उनसे रोशन है मेरी शमे शबिस्तान हयात, उनसे रोशन है मेरी शमे शबिस्तान हयात, है मेरी मुनिसो गमखार तुम्हारी आंखें, है मेरी मुनिसो गमखार तुम्हारी आंखें। देखता रहता हूं मैं साकित व सामित उनको, देखता रहता हूं मैं साकित व सामित उनको, होती हैं जब कभी खूंबार तुम्हारी आंखें, होती हैं जब कभी खूंबार तुम्हारी आंखें, देती हैं इज़्न सफर मुझको बेक जिंबिश चश्म, देती हैं इज़्न सफर मुझको बेक जिंबिश चश्म, है मेरे वक्त की रफ्तार तुम्हारी आंखें, है मेरे वक्त की रफ्तार तुम्हारी आंखें। मैं कहूँ या न कहूँ अहल नजर पर है आया, मैं कहूँ या न कहूँ अहल नजर पर है आया, हसरत दिल कहे इजहार तुम्हारी आंखें, हसरत दिल कहे इजहार तुम्हारी आंखें। खोल कर जलवे गए नाज में दरवाजे दिल, खोल कर जलवे गए नाज में दरवाजे दिल, दिल पे करती हैं मेरे वार तुम्हारी आंखें, दिल पे करती हैं मेरे वार तुम्हारी आंखें। लज़्ज़ते काम दहन सबके लिए है यकसां, लज़्ज़ते काम दहन सबके लिए है यकसां, बाइसे गर्मी बाजार तुम्हारी आंखें, बाइसे गर्मी बाजार तुम्हारी आंखें। आतशे रश्क हसद, आतशे रश्क में जल भुल के हुई है अंधी, आतशे रश्क में जल भुल के हुई है अंधी, देख कर नरगिसे बीमार तुम्हारी आंखें, देख कर नरगिसे बीमार तुम्हारी आंखें। रूह फरसा है जुदाई के तसव्वुर बरकी, रूह फरसा है जुदाई के तसव्वुर बरकी, करती हैं ख्वाब से बेदार तुम्हारी आंखें, करती हैं ख्वाब से बेदार तुम्हारी आंखें। हाँ, एक गजल और समाज फरमाए। है जो करना तो करो अर्द हुनर की बातें, है जो करना तो करो अर्द हुनर की बातें, न करो मुझसे इधर और उधर की बातें, न करो मुझसे इधर और उधर की बातें। गम दो नाज वदा तीर नजर की बातें, गम दो नाज वदा तीर नजर की बातें, तुमसे कैसे मैं कहूँ जख्म जिगर की बातें, तुमसे कैसे मैं कहूँ जख्म जिगर की बातें। रखना इस बात का हर हाल में तुम पासो लिहाज, रखना इस बात का हर हाल में तुम पासो लिहाज। घर से बाहर न चली जाए ये घर की बातें, घर से बाहर न चली जाए ये घर की बातें। दिल में जो बात है बेखौफ कहो वो मुझसे, दिल में जो बात है बेखौफ कहो मुझसे। खूब है नखले मोहब्बत के समर की बातें, खूब है नखले मोहब्बत के समर की बातें। मैं हूँ साए की तरह साथ तुम्हारे हरदम, मैं हूँ साए की तरह साथ तुम्हारे हरदम। सामने मेरे न करना कभी डर की बातें, सामने मेरे न करना कभी डर की बातें। जब से आया है नजर जलवे ज़ेबा तेरा, जब से आया है नजर जलवे ज़ेबा तेरा, तब से मैं भूल गया शम्स क़मर की बातें, तब से मैं भूल गया
शम्स कमर की बातें, थे कभी हाशिया बरदार जो मेरे बरकी, थे कभी हाशिया बरदार जो मेरे बरकी, मुझसे करते हैं वह लालो गोहर की बातें, मुझसे करते हैं वह लालो गोहर की बातें। अब फिर करुणा मेरे सर पर सवार है, और इसी जमीन में दूसरे गजल समात फरमाए, सबके हैं विर्द ज़बां करुणा से डर की बातें, सबके हैं विर्द ज़बां करुणा से डर की बातें, होती है रूह फना सुन के सफर की बातें, होती है रूह फना सुन के सफर की बातें, भूख और प्यास से दम तोड़ दिया है जिसने, भूख और प्यास से दम तोड़ दिया है जिसने, कैसे मैं उसके करूं लफ्ज़ जिगर की बातें, कैसे मैं उसके करूं लफ्ज़ जिगर की बातें। आजकल नाना जमी मिलना भी एक नेमत है, आजकल नाने जमी मिलना भी एक नेमत है, ऐसे आलम में न कर लुक़्मे तर की बातें, ऐसे आलम में न कर लुक़्मे तर की बातें। ईद कैद खाने से भी बदतर है मेरे घर की फजा, कैद खाने से भी बदतर है मेरे घर की फजा, लॉकडाउन में न कर शाम सहर की बातें, लॉकडाउन में न कर शाम सहर की बातें। वक्त के साथ गवारा नहीं चलना जिनको, वक्त के साथ गवारा नहीं चलना जिनको, कर रहे हैं वो दवाओं के असर की बातें, कर रहे हैं वो दवाओं के असर की बातें। नजर आता नहीं जिनको किसी मजबूर का हाल, नजर आता नहीं जिनको किसी मजबूर का हाल, करते हैं अपनी वो बस फतह जफर की बातें। जहर है फिरका परस्ती का रगों में जिनकी, जहर है फिरका परस्ती का रगों में जिनकी, कर रहे हैं वो फकत फितना और शर की बातें, कर रहे हैं वो फकत फितना और शर की बातें। है सभी मसलत अंदेश सहाफी बरकी, है सभी मसलत अंदेश सहाफी बरकी, चैनलों पर है इधर और उधर की बातें, चैनलों पर है इधर और उधर की बातें। मैंने एक काम और भी किया है, मंजूम तर्जुमों का, फारसी से मंजूम तर्जुमा, उसमें इमाम खुमैनी की कुछ गज़लों का तर्जुमा किया है, उसके अलावा अमीर खुसरो की भी एक गज़ल फारसी गज़ल का मंजूम उर्दू तर्जुमा किया है उसी रदीफ के अंदर। मैं चाहता हूं कि है आप ये भी सुने, ये काम बहुत कम लोगों ने किया है। और पहले मैं अमीर खुसरो की फारसी गज़ल पढ़ता हूँ। ये अमीर खुसरो की फारसी गज़ल है। आब्र मी बारदो मन मी शवामद यार जुदा, आब्र मी बारदो मन मी शवामद यार जुदा, चुन खुनम दिल बचरिन रूह दिलदार जुदा, अब्रो बारानो मनो यार शतादे बेवदा, मन जुदा गिरजे कुरान आब्र जुदा यार जुदा, सब्ज़े खीदो हवा गर्मो गुस्सा सरसाब्ज, बुलबुले रूह सियाह मंदे दे गुलदार जुदा, ऐ मरा दर तहे हर मूय बदुल्फत बंदी, चिकुनी बंद बंदम हमें खिबार जुदा, दीदे अज बहरत हो खुनबार शुदई मर्द में चाशन, मर्दमी कुन मशवज दीदे खुनबार जुदा, नेमते दीदा नखा हम के बेमानत पसदिन, मंदे चुन दीदे अजम नेमते दीदार जुदा, दीदे सद रखने शुद अब बहरत तो खाकी दिराहत, दूध पर गिरो पिकुन रखने दीवार जुदा, मीदे हम जान जन मरो अजमन जगरत पावर नीस, पीशदन ख्वाही बसतन को निगहदार जुदा, हुस्न तो दीर न पायत जो खुसरू रफ्ती, गुलबसी दीर न मानत चुशुद खार जुदा। अब यही इसी गजल का मंजूर उर्दू तर्जुमा फरमाया। अब्रे बारह में है अब मुझसे मेरा यार जुदा, यह अमीर खुसरो की फारसी गजल का जो मैं भी पढ़ी है उर्दू तर्जुमा। अब्रे बारह में है अब मुझसे मेरा यार जुदा, क्या करूं ऐसे में जब मुझसे हो दिलदार जुदा, क्या करूं ऐसे में जब मुझसे हो दिलदार जुदा, छोड़कर जाता है बारिश में मुझे यार मेरा, छोड़कर जाता है बारिश में मुझे यार मेरा, मैं अलग रोता हूँ रोता है अलग यार मेरा, मैं अलग रोता हूँ रोता है अलग यार मेरा जुदा, बाग सरसब्ज है मौसम हंसी सबका जमा, बाग सरसब्ज है मौसम हंसी सबका जमा, रहते हैं ऐसे में बुलबुलो गुलजार जुदा, तूने रखा था जुल्फों में गिरफ्तार मुझे, तूने कर रखा था जुल्फों में गिरफ्तार मुझे, कर दिया क्यों मुझे इस बंद से एक बार जुदा, कर दिया क्यों मुझे इस बंद से एक बार जुदा, जश्न पूर्णम मेरी खूंबार है ये तेरे लिए, जश्न पूर्णम मेरी खूंबार है ये तेरे लिए, तुझसे रह सकता नहीं
دیدہ خوبار جدا، تجھ سے رہ سکتا نہیں دیدہ خوبار جدا، کیا کروں گا میں یہ اب آنکھ کے نعمت لے کر، کیا کروں گا میں یہ اب آنکھ کے نعمت لے کر، مجھ سے ہو جائے گی جب نعمت دیدار جدا، درمیاں آنکھوں کے ہیں سینکڑوں پردے حائل، درمیاں آنکھوں کے ہیں سینکڑوں پردے حائل، لوٹ آ جل تو اب کر دے دیوار جدا، جان دے دوں گا اگر چھوڑ کے تو مجھ کو گیا، جان دے دوں گا اگر چھوڑ کے تو مجھ کو گیا، تجھ میں ہے جان میری مجھ سے نہ ہو یار جدا، تجھ میں ہے جان میری مجھ سے نہ ہو یار جدا، حسن باقی نہ رہے گا تیرا خسرو کے بغیر، حسن باقی نہ رہے گا تیرا خسرو کے بغیر، گل سے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے گلزار جدا، گل سے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے گلزار جدا۔ اما اقبال کی ایک نظم فارسی میلاد آدم، میں فارسی شعر سے قطع نظر کرتے ہوئے میں اس کا منظوم ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حضرت سماعت فرمائیں۔ عشق بولا چیخ کر، نظم کا عنوان اقبال کی میلاد آدم۔ عشق بولا چیخ کر خون جگر پیدا ہوا، عشق بولا چیخ کر خون جگر پیدا ہوا، کانپ اٹھا حسن ایک صاحب نظر پیدا ہوا، آیا فطرت کو یہ غصہ عالم مجبور سے، آیا فطرت کو یہ غصہ عالم مجبور سے، ایک خوگر خود شکن اور خود نگر پیدا ہوا، یہ خبر پہنچی شبستان عدل کو دہر سے، یہ خبر پہنچی شبستان عدل کو دہر سے، پردہ دارو اب ڈرو ایک پردہ در پیدا ہوا، پردہ دارو اب ڈرو ایک پردہ در پیدا ہوا، زندگی کی گود میں تھی خود سے بے خود آرزو، زندگی کی گود میں تھی خود سے بے خود آرزو، جب ہوئی بیدار ایک عالم دیگر پیدا ہوا، زندگی بولی غمی پر تپ رہی تھی عمر بھر، زندگی بولی غمی پر تپ رہی تھی عمر بھر، گنبد دینا میں تب جا کے در پیدا ہوا، گنبد دینا میں تب جا کے در پیدا ہوا۔ فارسی کلام کے یہ تھے منظوم تراجم، میں نے کچھ موضوعاتی نظمیں بھی لکھی ہیں اور یاد رفتگاں کے تحت بھی نظمیں لکھی ہیں۔ اب گلوبل وارمنگ جس نے کورونا وائرس کے تحت عام عالم کو اپنی گرفت میں رکھا ہے، اس پہ ایک نظم فرمائیں۔ آج تک کی یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر اردو شاعری میں بہت کم لوگوں نے فرسائی کی ہے۔ آج تک کی دشمن جاں ہے گلوبل وارمنگ، آج تک کی دشمن جاں ہے گلوبل وارمنگ، روز و شب آتش بدامہ ہے گلوبل وارمنگ، روز و شب آتش بدامہ ہے گلوبل وارمنگ، زد میں ہے اس کی ہمیشہ آب و آتش خاک و باد، زد میں ہے اس کی ہمیشہ آب و آتش خاک و باد، آتش سیال و سودا ہے گلوبل وارمنگ، آتش سیال و سودا ہے گلوبل وارمنگ، لوگ قبل از وقت مرگ فاجعہ کے ہیں شکار، لوگ قبل از وقت مرگ فاجعہ کے ہیں شکار، داستان غم کا عنوان ہے گلوبل وارمنگ، داستان غم کا عنوان ہے گلوبل وارمنگ، آئی پی سی سی نے کر دی یہ حقیقت بے نقاب، آئی پی سی سی نے کر دی یہ حقیقت بے نقاب، سب کی بربادی کا سامہ ہے گلوبل وارمنگ، سب کی بربادی کا سامہ ہے گلوبل وارمنگ، گرین ہاؤس گیس کا اخراج ہے سوہن روح، گرین ہاؤس گیس کا اخراج ہے سوہن روح، انقلاب نظم دورہ ہے گلوبل وارمنگ، برف کے تودے پگھلتے جا رہے ہیں مستقل، برف کے تودے پگھلتے جا رہے ہیں مستقل، ایک ہلاکت خیز طوفان ہے گلوبل وارمنگ، ایک طوفان حوادث آ رہا ہے بار بار، ایک طوفان حوادث آ رہا ہے بار بار، ہے شامت اعمال انسان ہے گلوبل وارمنگ، ہے پریشان حال ہر زیرو اس سے مستقل، دشمن انسان و حیوان ہے گلوبل وارمنگ، ہے دیگرگوں آج کل ہر وقت موسم کا مزاج، ہر گھڑی ایک خطرے جاں ہے گلوبل وارمنگ، ہے خدا دیدہ گلستان برگ گل غارت فصل بہاراں ہے گلوبل وارمنگ، ہر کوئی جس کے اثر سے کھا رہا ہے پیچتاب، ہر کوئی جس کے اثر سے کھا رہا ہے پیچتاب، ایسی آفت جاں ہے گلوبل وارمنگ، ایک ایسی آفت جاں ہے گلوبل وارمنگ، جس کا پیمانے کیوٹو سے ہی ہوگا ستیہ، جس کا پیمانے کیوٹو سے ہی ہوگا ستیہ، اجتماعی ایسا نقصہ ہے گلوبل وارمنگ، اجتماعی ایسا نقصہ ہے گلوبل وارمنگ، ہے ضرورت عالمی تحریک کی اس کے لیے، ہے ضرورت عالمی تحریک کی اس کے لیے،
सोदो सादे बाद 12 है ग्लोबल वार्मिंग, सोदो सादे बाद 12 है ग्लोबल वार्मिंग, है अनासिर में तवाजुन बाइसे नज़्म जहां, है अनासिर में तवाजुन बाइसे नज़्म जहां, सादे फितरत पर गदलखा है ग्लोबल वार्मिंग, सादे फितरत पर गदलखा है ग्लोबल वार्मिंग, जाए तो जाए कहाँ नौए बशर अहमद अली, जाए तो जाए कहाँ नौए बशर अहमद अली, इस तरफ देखो नुमाया है ग्लोबल वार्मिंग, इस तरफ देखो ग्लोबल वार्मिंग नुमाया है ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन होल जो आसमान और जमीन के बीच हमारे बिल्कुल साया अफगन है, जो सूरज की शुआओं से हमें महफूज रखना है, ओजोन होल, उसकी तापकारियां भी आजकल बढ़ती जा रही हैं। उस पर एक नज़र तो मैं बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन होल, बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन होल, अब नहीं अखराज पर इसके किसी का कंट्रोल, अब नहीं अखराज पर इसके किसी का कंट्रोल, हो रही है फजा मसमूम इससे दिन ब दिन, हो रही है फजा मसमूम इससे दिन ब दिन, है असरअंदाज अपनाए वतन पे एरोसोल, है असरअंदाज अपनाए वतन पर, ये सब इस्तिलाह है असरअंदाज इब्राए वतन पे एरोसोल, इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें मुदिर है इस कदर, इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें मुदिर है इस कदर, जिस्म के खलियों में हो जाता है पैदा इनसे खोल, कोई है सरतान और कोई तनफ्फुस का शिकार, कोई है सरतान और कोई तनफ्फुस का शिकार, है अहम इसका ग्लोबल वार्मिंग में एक रोल, है अहम इसका ग्लोबल वार्मिंग में एक रोल, खुद बचें इसके असर से और लोगों को बचाएं, खुद बचें इसके असर से और लोगों को बचाएं, जिंदगी अनमोल है जिसका नहीं है कोई मोल, जिंदगी अनमोल है जिसका नहीं है कोई मोल, है अगर दरकार हिफ्ज़ान सेहत सबके लिए, है अगर दरकार हिफ्ज़ान सेहत सबके लिए, चाहिए सबका बकाए बामी हो एक गोल, चाहिए सबका बकाए बामी हो एक गोल, सिर्फ बातों से नहीं हो सकता इसका सद्देबाब, सिर्फ बातों से नहीं हो सकता इसका सद्देबाब, होगा पैमाने कयोटो से ही इस पर कंट्रोल, आइए मिलकर मनाएं आलमी ओजोन डे, आइए मिलकर मनाएं आलमी ओजोन डे, हमने आलम का है ज़ामिन इत्तेहाद और मेल जोल, यूं ही कर बढ़ती रही बरकी ग्लोबल वार्मिंग, इस गर्मी से पिघल जाएगा एक दिन नॉर्थ पोल, इसकी गर्मी से पिघल जाएगा एक दिन नॉर्थ पोल। ये है मेरी शायरी का एक नमूना। हालात हाजरा पे एक कदर उस्मत फरमाए, सुकून क़ल्ब किसी को नहीं मुयस्सर आज, सुकून क़ल्ब किसी को नहीं मुयस्सर आज, शिकस्त ख्वाब है हर शख्स का मुक़द्दर आज, शिकस्त ख्वाब है हर शख्स का मुक़द्दर आज, है वज़्र हाल मेरी क्यों ये बस से बदतर आज, है वज़्र हाल मेरी क्यों ये बस से बदतर आज, अमीर शहर के बदले हुए हैं तेवर आज, अमीर शहर के बदले हुए हैं तेवर आज, हर एक शख्स है अपने हिसार में महसूर, हर एक शख्स है अपने हिसार में महसूर, है सबके दर पे आज़ार वो सितमगर आज, है सबके दर पे आज़ार वो सितमगर आज, किया है गर्दिश दौरा ने दर बदर सबको, किया है गर्दिश दौरा ने दर बदर सबको, जो सर ने पहले था वो पाँव में है चक्कर आज, जो सर ने पहले था वो पाँव में है चक्कर आज, समझ रहा था जिसे खैर खा मैं अपना, वही ये दुश्मन जहां मेरा सबसे बढ़कर आज, फसील शहर के अंदर से कितने अहले हुनर, फसील शहर के अंदर से कितने अहले हुनर, नहीं है जिनसे शनासा कोई बाहर आज, नहीं है जिनसे शनासा कोई भी बाहर आज, वो दर्स लेते नहीं जंग करबला से कोई, वो दर्स लेते नहीं जंग करबला से कोई, जो सब शिकन थे वो है दुश्मनों से शस्तर आज, जो सब शिकन थे वो है दुश्मनों से शस्तर आज, वो कौम कैसे तरक्की करेगी दुनिया में, वो कौम कैसे तरक्की करेगी दुनिया में, नहीं है जिसका कहीं कोई एक रहबर आज, नहीं है जिसका कहीं कोई एक रहबर आज, बिखर के रह गया कुछ जिनका अपना शिराजा, बिखर के रह गया कुछ जिनका अपना शिराजा, समझ रहे हैं कि है वक्त के सिकंदर आज, समझ रहे हैं कि है वक्त के सिकंदर आज, अगर मुहासबा अपना करें तो पाएंगे, अगर मुहासबा अपना करें तो पाएंगे, नहीं है हमसे जहां में कोई ये पत्थर आज, नहीं है हमसे जहां में कोई भी पत्थर आज, जो अपने हाथ से कश्ती जलाते थे अपनी,
جو اپنے تلمیذ سمجھ فرمائیں جو اپنے ہاتھ سے کشتی جلاتے تھے اپنی، نہیں ملیں گے کہیں ایسے وہ قلندر آج، نہیں ملیں گے کہیں ایسے وہ قلندر آج، دکھا رہا مجھے سب باغ جو برقی، دکھا رہا ہے مجھے سب باغ جو برقی، وہ لے کے پھرتا ہے کیوں آستے میں خنجر آج، وہ لے کے پھرتا ہے کیوں آستے میں خنجر آج۔ حدیث تربئی سے عبارت غزل سماعت فرمائیں، وہ ہے آج بالائے بام اللہ اللہ، وہ ہے آج بالائے بام اللہ اللہ، میں عشق کا لے کے جام اللہ اللہ، میں عشق کا لے کے جام اللہ اللہ، مجھے کر دیا خود سے بے خود انہوں نے، مجھے کر دیا خود سے بے خود انہوں نے، نگاہوں سے دے کر پیام اللہ اللہ، نگاہوں سے دے کر پیام اللہ اللہ، یہ میرے لیے مجدے جاں فضا ہے، یہ میرے لیے مجدے جاں فضا ہے، ملیں گے وہ اب صبح شام اللہ اللہ، ملیں گے وہ اب صبح شام اللہ اللہ، نہ ہوگا کبھی تشنا کامی کا شکوہ، نہ ہوگا کبھی تشنا کامی کا شکوہ، وہ دے کر گئے یہ پیام اللہ اللہ، وہ دے کر گئے یہ پیام اللہ اللہ، رہیں اپنے وعدے پہ ثابت قدم، وہ رہیں اپنے وعدے پہ ثابت قدم، وہ رہے ان کا لطف دوام اللہ اللہ، رہے ان کا لطف دوام اللہ اللہ، کہ سنتے نہ تھے اپنی عرض تمنا، وہ لیتے ہیں اب میرا نام اللہ اللہ، وہ لیتے ہیں اب میرا نام اللہ اللہ، میرے خانہ دل میں ہے جلوہ فرما جو ہے مثل ماہ تمام اللہ اللہ، تھا اب تک گرفتار زلفوں میں جن کی، وہ ہے اب میرے زیر دام اللہ اللہ، وہ ہے اب میرے زیر دام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں ان کی برقی نمازی، وہ کرتے ہیں مجھ کو سلام اللہ اللہ۔ اب آپ مجھ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں میں نثر میں کچھ کہوں، تو نثر میں میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے، میں جو کچھ اظہار خیال کرتا ہوں وہ نظمی کے اندر کرتا ہوں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے اور جو آج کل ایک بحرانی دور سے گزر رہی ہے، بچپن ہی سے ہمارے بچے پبلک اسکول میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد عام طور سے اردو وہاں سبجیکٹ نہیں ہوتا، اور نتیجے کے طور پر وہ قرآن یا عربی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اردو رسم الخط سے نابلد اور ناشناس ہوتے ہیں۔ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی توجہ اس طرح مبذول کریں تاکہ اردو زندہ رہے، ورنہ اگر یہ صورتحال رہی تو ہماری مادری زبان ایک قصے پارینہ ہو کر رہ جائے گی، اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے وہ احباب، وہ پروفیسر حضرات، وہ لوگ جو اردو کی روٹیاں کھاتے ہیں، بیشتر وہی لوگ ایسے ہیں، ان میں میں بھی ایک شریک ہوں اس میں جو ہے، اور کہ جو لوگ اس طرح توجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اب لوگ رسم الخط نہیں جانتے، اگر شاعری بھی کرتے ہیں تو فیس بک پر یا ڈیجیٹل دنیا میں تو رومن میں وہ کہانیاں لکھتے ہیں، جو ہے رسم الخط سے لوگ نابلد اور ناشناس ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں تحریک بقائے اردو جو کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے وہ اظہر من الشمس ہے، اور میں اس گروپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا ادبی فریضہ ہے جو تحریک بقائے اردو ادا کر رہی ہے، اس کے لیے محبی عرفان عارف، ان کے رفقائے کار سبھی خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں، میں انہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف بھی توجہ لوگوں کی مبذول کرائیں، تاکہ ہم جس زبان پر فخر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، بلکہ یہ اردو جو ہے سب کی زبان ہے، اس میں سب کا مختلف اقوام کا صحیح مذہب ملت کے لوگوں کا خون و جگر شامل ہے۔ اگر ایک طرف میر، غالب، مومن، حسرت جگر نے اپنے خون جگر سے اس زبان کی آبیاری کی ہے، تو وہیں چکبس، ملا، پنڈت دیا شنکر نسیم، سرکشن پرساد وغیرہ نے بھی اس کی بہت خدمت کی ہے، اور اردو کے محسن میں سب سے بڑا محسن منشی نول کشور کو مانتا ہوں۔ اردو، عربی، فارسی کا ہمارا جتنا
क्लासिकल लिटरेचर है, जो कुछ है उन्होंने महफूज कर दिया। खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे। मुंशी नवल किशोर जिस तरह से जो है इस उर्दू की खिदमत कर रहे थे, वो आम तौर से जो है वो मजहबी तकद्दुस का बहुत लिहाज करते थे। अगर कोई कातिब कुरान लिख रहा है तो उससे कहते थे कि पहले तुम वजू करो, बावजू होके इस काम को अंजाम दो। तो जितनी खिदमत गैर मुस्लिम हजरात ने की है, और ख़ास तौर से पंडित दयाशंकर नसीम ने जो गुलजार नसीम लिखी, या फराख ने, मुल्ला ने, चकबत ने, ये गैर मामूली काम है। और उर्दू को सबसे ज़्यादा नुकसान इससे पहुंचा तक़सीम के बाद, जब लोगों ने ये कहना शुरू किया, जब ये बात राइज हो गई कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। ऐसा नहीं है, उर्दू को एक में सबका खून जिगर शामिल है, और वो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों की खिदमत भी कम नहीं। अगर पंडित दयाशंकर नसीम न होते, नवल किशोर न होते, महाराजा सरकिशन प्रसाद हैदराबाद में न होते, तो आज उर्दू कहाँ होती। हमारा जितना अदबी क्लासिकल अदबी सरमाया है, चाहे अरबी में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे उर्दू में हो, सबको इन बुजुर्गों ने महफूज कर दिया। पंडित मुंशी नवल किशोर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस तरीके से मतलब जो है ये बहुत जरूरी है। और उर्दू का हुस्न जो है वो क्लासिकल जबान में मुज़मिर है। अगरचे हालात हाजरा पर भी जो है ये वक्त है कि हम जो लिखते हैं, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल जो उर्दू का तगज़्ज़ुल है, जो हुस्न है, वो उसी में पोशीदा है। इसलिए जो है इस तरफ हम चाहते हैं कि हमारे रफ़ाकार और इस तहरीक के लोग भी तवज्जो दिलाएं, ताकि वो लोग जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो वक्त हम ज़रूरत है, जाहिर सी बात है ये ज़रूरत है और आला तालीम के लिए, लेकिन खास तौर से अपनी मादरी ज़बान की तरफ भी तवज्जो हो और लोग बच्चों को अपनी ज़बान पढ़ा सकें, ताकि कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो रस्मुल ख़त से ही वाकिफ़ हो जाएं। मैंने आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया और मुझे वक्त का अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना वक्त हो गया, और वरना अगर मुझे इस बात की अगर निशानदेही करे वक्त हो गया तो मैं इस सिलसिले को ये ख़त्म करूं। और मैंने अपना मंजूम एक तारीफ लिखा है, जाते जाते मैं चाहता हूं वो मंजूम तारीफ अपना जो है वो जो है सुना दूं। इससे भी जो है जो बात तृष्णा रह गई है वो भी शायद ना मुकम्मल हो जाए। पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारुफ क्या कहूँ, पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारुफ क्या कहूँ, मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बर्क़ी आदमी। मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बर्क़ी आदमी। शहर आज़मगढ़ है यूं तो मेरा आबाई वतन, शहर आज़मगढ़ है यूं तो मेरा आबाई वतन। खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फारसी, खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फारसी। रेडियो के फारसी शोबे तो हूँ अब मुंसलिक, ज़ौफ़गन है बर्क़ से बर्क़ी के फ़न की रोशनी, ज़ौफ़गन है बर्क़ से बर्क़ी के फ़न की रोशनी। उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़ हुनर, उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़ हुनर। मेरा फितरी मशगला है चूँकि असरी आगही, मेरा फितरी मशगला है चूँकि असरी आगही। मेरी खुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अजीज़, मेरी खुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अजीज़। मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी, मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी। होता मैं भी गर ज़बाना साफ तो सब जानते हूँ, मुकामी सतह पर अब तक शिकार बेरुखी ये मेरा दर्द दिल है। यूं तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास, यूं तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास। मुझको शायद वो समझते हैं अभी तक मुब्तदी है फसील शहर से बाहर हजारों क़र्ज़दां, इसमें आप हजरात भी शामिल हैं और ख़ास तौर से तहरीके बक़ाए उर्दू के अरकान। फसील शहर से बाहर हजारों क़र्ज़दां, बाइसे ज़हनी सुकून है उनसे मेरी दोस्ती। मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर, मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर। उनके फिक्र फन की है मेरे सुखन में ताज़गी, जुमला असनाफ़े सुखन से यूं तो है मुझको लगाव, जुमला असनाफ़े सुखन से यूं तो है मुझको लगाव। है ये याद रफ़्तगां वजह नशात मानवी, है याद रफ़्तगां वजह नशात मानवी। पहले मौज़ूआती था अर्ज़ हुनर का दायरा, पहले
मौजूआती था अर्ज़ हुनर का दायरा, मेरी गज़लों में भी है जिससे तसलसल आज भी, मेरी गज़लों में भी है जिससे तसलसल आज भी। पहले मजमूए के मेरे नाम है रूह सुखन, पहले मजमूए का मेरे नाम है रूह सुखन, कर रहा हूँ नज़र ये मजमूआ मैं अहबाब की। शहर आज़म बैठा बरकी यूं थी मेरी ज़ातगाह, शहर आज़म बैठा यूं तो मेरी है, शहर आज़म बैठा बरकी यूं थी मेरी ज़ातगाह। शहर दिल्ली में बसर करता हूँ अम्ब जिंदगी, शहर दिल्ली में बसर करता हूँ अम्ब जिंदगी। मैं असनाए गुफ्तगू में रेख्ता का जिक्र करना भूल गया, पर पंडित मुंशी नवल किशोर के बाद रेख्ता उर्दू की जो खिदमत अंजाम दे रही है वो अजहर में शम्स है। और ये इस बात का ये अलमिया है कि हम बातें तो करते हैं लेकिन अमली तौर से कुछ का इक़दाम नहीं करते। ये हमारी कोई पोर्टल जो है जो मिली तौर नहीं है, कोई जो है मतलब जो है वेबसाइट नहीं है, कोई नेशनल लेवल का कोई उर्दू में अखबार नहीं है। सहारा है तो सहारा ग्रुप का है, इनकलाब है तो दैनिक जागरण का है। हम फख्र करते हैं। और क्या हमारे पास दौलत की कमी है, क्या हमारे पास सरमाए की कमी है? इस तरफ हमारे कौम के वो अफराद जो सरवतमंद हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करते। और नतीजे के तौर पर संजीव शराफ जो काम कर रहे हैं रेख्ता के जरिए, उन्होंने कितनी अदबी सरमाया को लाइब्रेरिया उन्होंने जो है महफूज कर दी रेख्ता पर जो है। और ये काम जो है जो हमें करना चाहिए था, ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। और लोग नुक्ताचीनी हर बात पे करते हैं, तरह तरह की जो है कमियां निकालते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर है तो आप कीजिए इस काम को। जो है रेख्ता ने जो खिदमत अंजाम दी है मतलब जो है वो क्या कम है? मतलब जो है तो क्या ये उनका फर्ज था, पर संजीव शराफ का या मुंशी नवल किशोर का कि इस काम को अंजाम देते? दिल रोता है इन सब चीजों से जो है। और लोग जो है इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते थे? हमारा इस पुराशोक दौर में अगर हमारा कोई पोर्टल होता, हमारा कोई आलमी सतह का अखबार होता, तो कम से कम हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते थे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लोगों पर हम जो है मतलब जो है मुनसिर हैं, जो है लोग जो है हमारा काम कर रहे हैं। जो है इससे पहले ईटीवी उर्दू था जो है, जो शायद अंबानी ने खरीद लिया जो है, वो सब जो है क्या हम ये काम नहीं कर सकते? जो है मैं आमतौर से मुश्तिल बहुत कम होता हूँ जो है, लेकिन आज मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है मतलब जो है कि काश जो है किसी के कान में मेरी बात ये पड़ जाए और काश जो लोग होश के ना खुल लें, तो कम से कम ताकि हमारी आइंदा नस्लें भी जो है याद करें कि कोई था जिसने हमारे लिए कुछ काम किया। हम कब तक दूसरे लोगों के दस्त नगर बंधे रहेंगे? जो मैं यहीं पर चाहता हूँ कि सिलसिला मैं जज्बाती हो गया। अगर मेरी कोई बात किसी को नागवार खातिर हुई हो तो बराए करम मुझे माफ फरमाएं, लेकिन मैंने जो अपना दर्द दिल था वो बयान कर दिया। आप बताइए कि रेख्ता की जो खिदमत है, आपकी एक गजल उर्दू में रस्मुल खत में आपको मिल जाएगी, हिंदी रस्मुल खत में मिल जाएगी, रोमन में मिल जाएगी। लाइब्रेरियां जो है वहां पड़ी हुई हैं, और लोग जो है उस पर तरह तरह के जो है दुष्नाम तराजियां करते हैं। जो है ठीक है, अब आप देख कीजिए, अब उससे बेहतर अगर कर सकते हो तो आप कीजिए मतलब जो है, लेकिन टांग किसी क्यों खींचते हैं आप? जो मैं गैर अदबी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ जो है। और ये आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस पर मैं अपने तअस्सुरात का इज़हार कर सका और अपने अशार भी आपको सुना सका। और हो सकता है कुछ लोगों ने खातिर हुआ हो, और मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया, मुझे इसका एहसास नहीं है। अगर आप चाहें तो यहीं पर इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये अदबी सिलसिला बेहद दिल नशीन और दिल नवाज है और इसको जारी साही रहना चाहिए। और जितनी भी तारीफ की जाए इस तहरीक की, और हमारे मुंतहा फिक्र भी गैर मामूली खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे जुल्फ़िकार नकवी भाई भी जो है नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी के हमरा जो है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हर कदम पे मेरी पذیرائی की। मैं जिस ज़माने में मैंने जम्मू का सफ़र किया और वहाँ मेरे मेज़बान अमीन बंजारा साहब थे जो है,
تو وہاں یہ بھی تھے، انہوں نے بھی میری خاطر خواہ پذیرائی کی، میری کتاب کی رونمائی ہوئی اور عالمی طور پر اس کی تشہیر کی گئی۔ جموں کشمیر میں کوئی بھی اخبار ایسا نہیں تھا جس میں وہ خبر شائع نہ ہوئی ہو۔ اس میں امین بنجارہ صاحب اور میں محبی ڈاکٹر مشتاق عدمانی پیش تھے، میں ان کا سیم خل سے پاسدار ہوں۔ وہی میری شناسائی جو ہے ذوالفقار نقوی بھائی سے ہوئی تھی، اور وہ بھی جو ہے غیر معمولی خدمت انجام دے رہے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ کوئی صاحب ہیں وقت کم سے کم اندازہ ہو جائے کہ کتنا وقت ہوا؟ مجھے میرے پاس جو ہے وقت کا اندازہ نہیں ہوا جی۔ اور خاص طور سے میں نے یاد رفتگاہ پر اتنا لکھا ہے کہ اگر وہ کتابی شکل میں آ جائے کم سے کم 500-600 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہو جائے گی، ایک منظوم تذکرہ ہو جائے گا، اور کوئی صاحب بھی اس پر کام کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ میری ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی، میں قلم برداشتہ لکھتا ہوں اور میری کوئی بیاد نہیں ہے، لکھ کے کمپیوٹر میں سرچ کر دیتا ہوں، ہارڈ ڈسک کریش ہوئی اور میرا بیشتر سرمایہ جو 5-6 ہزار نظموں و غزلوں پر مشتمل تھا، اس کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ فیس بک نے مجھے بتایا کہ جو ہے آپ کی جو ہے تحریر جو ہے اب تک جو ہے وہ فیس بک پر 6,000 سے زیادہ ہے، مطلب تب مجھے پتا چلا کہ میں اتنا لکھ چکا ہوں جو، تو وہ سب ضائع ہو گیا۔ اب میں فیس بک میموری سے جو کچھ ہے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہوں روزانہ، کچھ نہ کچھ جو ہے میرے پاس وہ تمام چیزیں ان پیج میں تھیں، اگر سیٹ کر کے اس کو اگر چاہتے تو جو اس کو شائع کر سکتے تھے، مجھے نئے سرے سے اس کو ٹائپ کرنا پڑے گا جو ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، 100-150 تو نظمیں اب بھی ہیں، اور میں نے گلزار دہریہ بھی نظم لکھی تھی، وہ یہاں نہیں سنائی میں نے، مجتبیٰ حسین نے بھی لکھی تھی جو ہے، اور اتنے لوگوں پہ لکھا۔ اب میں سمجھ لوں کہ ولی سے لے کے آج تک جو ہے، اور شاید ہی کوئی بچا ہو بر صغیر کا جو ہے ابن صفی ویسے شاعر میں نے لکھا، ان کی غزلوں پہ کئی تدوینیں لکھی، ابن صفی کو میں نے بہت کچھ لکھا جو ہے۔ ابن صفی کی خدمات پہ جو ہے ناقابل تلافی ہے، ناقابل کیا کہیں اس کو، توصیف سے بالاتر ہیں کہ ابن صفی نے گھر گھر پہنچایا اردو کو جو ہے۔ اردو ان کی اتنا زیادہ 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گیا۔ اب اس سلسلے کو یہی جو ہے ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا جو ہے۔ میں بہت بول گیا جو ہے، اس لیے بولنے کا موقع ملتا نہیں جو ہے۔ آج آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تو میں اس کے لیے جو ہے تو میں شکریہ کے ساتھ اب چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ تمام احباب کا، خاص طور سے عرفان بھائی، ذوالفقار نقوی بھائی، ڈاکٹر مشتاق عدمانی صاحب کا، اور دیگر تمام احباب جنہوں نے پذیرائی کی اور جنہوں نے بگوش ہوش اس پروگرام کو سنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو یوٹیوب پر بھی جو اگر سب کر دیا جائے تو زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس میں میں کوئی اگر ناشائستہ باتیں کر گیا ہوں اور تو اس کو آپ حذف سے کر سکتے ہیں، براہ کرم اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیجیے گا، اگر ایڈٹ کر سکتے ہیں دیکھیے، ہو سکتا ہے اثناء گفتگو میں کوئی سی بات زبان سے نکل گئی ہو جو کہ لوگوں کو ناگوار خاطر ہو۔ اس لیے میں واقعی کبھی میں مقرر نہیں ہوں، آج تک میں نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، میں اس طرح سے جو ہے، اور میں منظوم تاثراتی لکھتا رہتا ہوں، اور میرے لیے جو ہے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات اتنی دیر تک جو ہے 1 گھنٹہ 13 منٹ تک جو ہے میری خواہ فرسائی سنتے رہے اور اس کو برداشت کیا، اس کے لیے میں صحیح قلب سے آپ تمام حضرات کے ساتھ گزار ہوں۔